नमस्कार। चलिए, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की एक बहुत ही कमाल की कविता फूल और कांटा को मिलकर समझते हैं। ये कविता ना जिंदगी के एक बहुत गहरे सच को बड़े ही आसान तरीके से बताती है। तो शुरू करें। जरा सोचिए, एक ही पौधा है, उसी पर एक प्यारा सा फूल भी खिलता है और एक चुभने वाला कांटा भी उगता है। दोनों को एक ही मिट्टी से पोषण मिला, एक ही हवा मिली, फिर भी दोनों के स्वभाव में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों? यही वो सवाल है जिसके आसपास ये पूरी कविता बुनी गई है। तो कविता की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि देखो, कुदरत ने दोनों के साथ कोई भी जरा सा भी भेदभाव नहीं किया। फूल हो या कांटा, दोनों को माहौल बिल्कुल एक जैसा ही मिला। कवि यहाँ ये दिखाने के लिए प्रकृति का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि रात में जब चांद चमकता है ना, तो वो अपनी ठंडी ठंडी चांदनी फूल और कांटे दोनों पर बराबर बिखेरता है। वो ये नहीं सोचता कि कौन अच्छा है या कौन बुरा। उसकी नज़र में दोनों एक समान हैं। और ये बात सिर्फ चांद तक ही नहीं है। अरे, जब बादल बरसते हैं तो वो भी दोनों पर एक जैसा पानी बरसाते हैं। हवा भी दोनों को एक ही तरह से छूकर गुजरती है। मतलब प्रकृति ने तो अपनी तरफ से दोनों को पालने पोसने में कोई भी कमी नहीं रखी, दोनों को बराबर का प्यार दिया। लेकिन इतना सब कुछ एक जैसा होने के बाद भी उनका जो बर्ताव है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है। और बस यहीं से कविता का असली मतलब निकलना शुरू होता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि कांटा करता कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसा बर्ताव करता है। कांटे का तो जैसे काम ही है दूसरों को दुख देना। कोई उसे छू ले तो उसकी उंगलियों में चुभकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर कीमती कपड़े फाड़ देता है, और तो और जो प्यारी प्यारी तितलियां उसके पास आती हैं उनके पंख काट देता है और भंवरों के शरीर तक को बेध देता है। मतलब जो भी उसके पास आया उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिली। अब कांटे से एकदम उल्टा आइए देखते हैं कि फूल का व्यवहार कैसा है, वो क्या करता है। फूल तो सबका प्यार से स्वागत करता है। वो तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरों को अपना मीठा मीठा रस पिलाता है। अपनी खुशबू से, अपने प्यारे रंगों से वो हर किसी का मन मोह लेता है, सबके दिल को खुश कर देता है। उसका तो स्वभाव ही है प्यार और खुशियां बांटना। तो फिर इन दोनों के कामों का नतीजा क्या निकलता है? जाहिर है, नतीजा भी उनके कामों जितना ही अलग है। कांटा अपने बुरे कामों की वजह से सबकी आंखों में चुभता है, कोई उसे पसंद नहीं करता। और वहीं दूसरी तरफ फूल को इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है कि उसे देवताओं के सिर पर सजाया जाता है। तो इस पूरी कहानी से, इस तुलना से कवि हमें आखिर पहुंचाना कहाँ चाहते हैं? वो हमें असली बड़प्पन यानी सच्ची ग्रेटनेस का मतलब समझाना चाहते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है कि क्या किसी बड़े या अच्छे खानदान में जन्म लेने से कोई फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ एक अच्छी जगह पैदा हो जाना ही इंसान को बड़ा बना देता है? और यहीं पर कवि हमें कविता की सबसे ज़रूरी, सबसे गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी के परिवार का नाम, उसकी शान शौकत किसी काम की नहीं है अगर उस इंसान के खुद के कामों में, उसके अपने व्यवहार में बड़प्पन की कमी हो। असली पहचान इंसान के जन्म से नहीं, उसके कर्म से बनती है। तो ये कविता यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। फूल और कांटे की इस कहानी को समझने के बाद ये सोचना बहुत जरूरी है कि असली बड़प्पन किस चीज में है, जन्म में या हमारे कर्मों में।